नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज एक बार फिर से प्रस्तुत है ग्रामर प्रैक्टिस। जी, ग्रामर प्रैक्टिस की यह नवी वीडियो है और यह वीडियो वर्ग 10 के बच्चों के लिए भी उपयोगी है, वर्ग 12 के बच्चों के लिए भी उपयोगी है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए भी यह वीडियो उपयोगी है। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत प्रश्न संख्या 1 से करते हैं। बच्चों, लिखा है कि देयर इज नो फ्रेंडशिप, कोई मित्रता नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है, बिटवीन यू खाली स्थान मी, आपके और मेरे बीच कोई दोस्ती नहीं है। बताइए बच्चों, और भरें, एंड भरें, यू भरें या देन भरें? बच्चों, अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे यहाँ पे और भर देते हैं। जी बच्चों, बिटवीन के साथ और नहीं आता, बल्कि क्या आता है? एंड आता है। क्या आता है? एंड। तो देयर इज नो फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड मी, आपके और मेरे बीच कोई दोस्ती नहीं है। अतः यहाँ पे हम क्या भरेंगे? एंड। और याद रखिएगा, बिटवीन के साथ एंड आता है, और नहीं आता, टू भी नहीं आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है कि 3 years हैव पास्ट, 3 वर्ष बीत चुके हैं जब से उन्होंने मुझको छोड़ा, तब से 3 वर्ष बीत चुके हैं। यहाँ पे बच्चों, यह जो वाक्य है ना, यहाँ पे क्या भरेंगे? गौर कीजिएगा, यहाँ पे सिंस भरेंगे। क्या भरेंगे? सिंस भरेंगे। 3 years हैव पास्ट सिंस सी लेफ्ट मी, जब से उन्होंने मुझको छोड़ा तब से 3 वर्ष बीत चुके हैं। यहाँ पे कौन नियम काम करता है समझिए। यहाँ पे जो ये सिंस है ना, ये कंजंक्शन ऑफ टाइम है। जी, सिंस क्या है? कंजंक्शन ऑफ टाइम है, और इसका अर्थ होता है जब से। क्या होता है बच्चों? जब से। तो सिंस वाले क्लॉज में सिंपल पास्ट आता है। देखिए लेफ्ट क्या है? V2 है ना। तो सिंस वाले क्लॉज में सिंपल पास्ट आता है, और जो मेन क्लॉज होता है ना, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट आता है। तो देखिए बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट है, सब्जेक्ट है, हैव है, क्रिया का तीसरा रूप है, और ये सब्जेक्ट है और V2 है। अतः सिंस क्या है बच्चों? कंजंक्शन ऑफ टाइम है, और इसका अर्थ क्या हुआ? जब से। यानी जब से उन्होंने मुझको छोड़ा तब से 3 वर्ष बीत चुके हैं। अतः 2 का ए होगा। नंबर 3 कहता है हमें सही शब्द बताना है। बच्चों, सुपरिटेंडेंट यहाँ पे लिखा गया है, 4 वर्ड्स हैं, एक सही है, 3 गलत है। सही कौन है बच्चों? सुपरिटेंडेंट की स्पेलिंग होती है SUPERINTENDENT। तो मिलाइए बच्चों, कौन सही है? तो यहाँ पे सी सही प्रतीत हो रहा है। SUPERINTENDENT, 3 का सी सही होगा। नंबर 4 गौर कीजिए, कह रहा है कि हार्डली हैड आई रिच्ड द स्टेशन, यानी अभी मुश्किल से मैं स्टेशन पहुंचा ही था कि गाड़ी क्या हो गई? पहुंच गई। बच्चों याद रखिएगा, हार्डली देख रहे हो ना, तो जिस वाक्य की शुरुआत हार्डली से होती है ना, तो हार्डली बच्चों पीसी है, प्रिंसिपल क्लॉज है। तो उस वाक्य में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है ना, वह बच्चों हार्डली जो होता है ना, वो दैन से शुरू होता है। हार्डली से अगर प्रिंसिपल क्लॉज की शुरुआत हो, तब सबऑर्डिनेट क्लॉज की शुरुआत कैसे होती है? दैन से। सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूँ, दैन से नहीं होती है, व्हेन से होती है। कैसे होती है बच्चों? व्हेन से। गौर कीजिएगा, यदि वाक्य की शुरुआत हार्डली से हो या स्कैर्सली से हो ना, तब सबऑर्डिनेट क्लॉज की शुरुआत व्हेन से होगी। तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे? व्हेन। यानी हार्डली हैड आई रिच्ड द स्टेशन, अभी मैं मुश्किल से ही स्टेशन पहुंचा था कि गाड़ी पहुंच गई। तो हार्डली से अगर किसी वाक्य की शुरुआत हो, तो बच्चों उस वाक्य में व्हेन का प्रयोग होता है, देन का और देन का नहीं होता है। और याद रखिएगा, हार्डली से प्रिंसिपल क्लॉज की शुरुआत होती है और व्हेन से एडवर्ब क्लॉज की। उसी प्रकार से नंबर 5 का नो सूनर डिड शी फिनिश कुकिंग, यानी जैसे ही उन्होंने भोजन बनाना समाप्त किया, यानी भी उनका भोजन बनाने का काम समाप्त भी नहीं हुआ था कि कुछ गेस्ट आ गए। तो बच्चों, अगर किसी वाक्य की शुरुआत नो सूनर से हो ना, तो फिर उस वाक्य में हम देन का प्रयोग करेंगे। गौर कीजिए, हार्डली और स्कैर्सली से होगा तो व्हेन का प्रयोग करेंगे, लेकिन नो सूनर से होगा तो देन का प्रयोग करेंगे। और नो सूनर से प्रिंसिपल क्लॉज की शुरुआत होती है और देन से सबऑर्डिनेट क्लॉज की। तो गांठ बांध लीजिए, हार्डली और स्कैर्सली वाले वाक्य में व्हेन करेंगे और नो सूनर वाले वाक्य में देन करेंगे, तब 5 का सी होगा। 6 कह रहा ईट खाली स्थान रेन टुनाइट,
यहाँ पे मॉडल लगाना है, अर्थ पे आइए। आज रात वर्षा हो सकती है। तो वर्षा होना ये केवल आप एक अनुमान लगा सकते हो, केवल आप संभावना जता सकते हो। वर्षा कराना हमारे और आपके बस की बात नहीं है। तो जब भी अनुमान की बात हो, जब भी बच्चों संभावना की बात हो, तो मे का प्रयोग कीजिए। किसका कीजिए? मे का। तो हो जाएगा कि ईट में रेन टुनाइट, आज रात बारिश हो सकती है। ये गौर कीजिए 7 में यहाँ भी मॉडल भरना है। कहता आई खालिस्तान टीच यू ए लेसन, मैं तुमको सबक सिखा दूंगा, मैं तुमको सबक सिखा दूंगा। तो जो थ्रेट कर रहा है, क्या कर रहा है? ये थ्रेट कर रहा है। तो सामान्य परिस्थिति में आई के साथ सेल का प्रयोग होता है, लेकिन जब वाक्य से धमकी का भाव व्यक्त हो ना, तो आई के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? विल का। याद कीजिएगा आप, सामान्य परिस्थितियों में आई और वी के साथ सेल लगता है, लेकिन जब वाक्य से थ्रेट किया जाए, धमकी दिया जाए ना, तब आई और वी के साथ विल लगता है। अतः यहाँ पे 7 का ए होगा, आई विल टीच यू ए लेसन, मैं तुम्हें मजा चखा दूंगा। नंबर 8 चलिए। नंबर 8 बच्चों ये एक इडियम्स है। कह रहा है कि सी इज़ द एप्पल खाली स्थान माई आई, वह मेरी आँखों की क्या है? तारा है। वह मेरी आँखों की तारा है। तो एप्पल ऑफ वंस आई होता है, एप्पल ऑफ वंस आई होता है। तो ए कर दीजिए ऑफ। सी इज़ द एप्पल ऑफ माई आई, वह मेरी आँखों की क्या है? तारा है। तो 8 का ए हो जाएगा। 9 कह रहा है कि सी वॉज ड्रेस्ड इन रेड, यानी वह लाल रंग का कपड़ा पहनी थी। कहाँ? सर से लेकर के पाँव तक। इसमें से चुनिए बच्चों, वह सर से लेकर के पाँव तक। कहाँ से बच्चों? सर से लेकर के पाँव तक लाल रंग का कपड़ा पहनी थी। ऑप्शन इन है, ऑन है, बिटवीन है या फ्रॉम है। क्या होगा बच्चों? फ्रॉम होगा। क्या होगा? फ्रॉम। फ्रॉम हेड टू टो का मतलब हुआ सर से लेके पाँव तक। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से लेकर के शाम तक। फ्रॉम डोर टू डोर, एक घर से दूसरे घर तक। तो से तक की अंग्रेजी होती है फ्रॉम टू, इसलिए 9 का डी होगा फ्रॉम। 10 गौर कीजिए, 10 कह रहा है खाली स्थान गोल्ड इज अ प्रेशस मेटल, सोना क्या है? एक कीमती धातु है। सोना क्या है? एक कीमती धातु है। तो सोना क्या है बच्चों? अनकाउंटेबल नाउन है। और जब अनकाउंटेबल नाउन सामान्य अर्थ में होता है तो हम क्रॉस का प्रयोग करते हैं। आप बताइए सोना धातु है कि नहीं है? है ना? तो इसका मतलब है कि गोल्ड यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा अनकाउंटेबल नाउन जब भी सामान्य अर्थ में आए ना, तो वहाँ पे आर्टिकल्स नहीं लगता, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे। अगर ये होता खून लाल होता है, बिल्कुल होता है। अगर कहते पानी रंगीन होता है, बिल्कुल होता है। अगर कहते चीनी मीठी होती है, बिल्कुल होती है ना? तो ये सब सामान्य अर्थ में है। तो जब भी अनकाउंटेबल नाउन सामान्य अर्थ में होता है ना, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, 10 में क्रॉस कर देंगे। लेकिन 11 देखिए, खाली स्थान गोल्ड ऑफ इंडिया इज फेमस, भारत का सोना क्या है? मशहूर है, प्रसिद्ध है। तो हम कहाँ के सोने की बात कर रहे हैं? भारत के सोने की बात कर रहे हैं। तो यह पार्टिकुलर सेंस हो गया या विशेष अर्थ हो गया। तो विशेष अर्थ में नाउन चाहे काउंट हो या अनकाउंट, सिंगुलर हो या प्लुरल हो, आपको द का प्रयोग करना पड़ता है। तो द गोल्ड ऑफ इंडिया इज फेमस, भारत का सोना मशहूर है, प्रसिद्ध है, फेमस है। नंबर 12 बच्चों, मामला जो है ये वॉइस का है। कह रहा है हु डिस्कवर्ड अमेरिका, अमेरिका को किसने खोजा? अमेरिका को किसने खोजा? तो जब बच्चों हु से एक्टिव शुरू होगा ना, तो पैसिव की शुरुआत आप बाई हुम से करेंगे। कैसे करेंगे? बाई हुम से। तो ये बाई हुम से नहीं है, ये हटा दीजिए। ये भी बाई हुम है, ये भी बाई हुम है। अब जब बाई हुम कर दिया ना, तो चूंकि यह स्ट्रक्चर क्वेश्चन का है, तो इसके बाद सहायक क्रिया देखिए, तो क्या हो गया? वाज, और फिर ये अमेरिका और फिर V3, अतः सी सही होगा। बाई हुम वाज अमेरिका डिस्कवर्ड। जब भी हु से हो ना, बाई हुम देखिए और बाई हुम के बाद सहायक क्रिया देखिए, तो यहाँ मिल रही है, अतः 12 का सी हो जाएगा। बच्चों 13 कह रहा है कि हर गॉगल्स वेरी कॉस्टली, उनके जो गॉगल्स हैं ना बहुत महंगे हैं। गॉगल्स का मतलब तो धूप का रंगीन चश्मा। तो बच्चों गॉगल्स जो होता है ना प्लुरल होता है, जैसे पैजामा प्लुरल होता है, टोंग्स प्लुरल होता है, स्पेक्टिकल्स प्लुरल होता है, ग्लासेस प्लुरल होता है ना, उसी प्रकार से गॉगल्स भी प्लुरल होता है, शूज़ भी प्लुरल होता है ना। तो गॉगल्स भी प्लुरल है, तो जब हमारा सब्जेक्ट प्लुरल है तो क्रिया भी प्लुरल होगी, अतः यहाँ पे आर भरेंगे। हर गॉगल्स आर वेरी कॉस्टली, उनके गॉगल्स जो हैं बहुत महंगे हैं। नंबर 14 कहता है कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं उनमें से एक। अक्सर बच्चे भूल क्या करते हैं, यहाँ फ्रेंड्स देख करके प्लुरल वर्ब कर देते हैं, लेकिन प्लुरल वर्ब होगा नहीं। वन देख करके हमेशा क्रिया सिंगुलर होगी। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स एब्रोड, मेरा एक मित्र विदेश रहता है।
याद रखिए, फ्रेंड्स को दे करके प्लूरल वर्ब नहीं करेंगे, सब्जेक्ट वन है तो हमारी क्रिया भी सिंगुलर होगी, तो फिर 5 यहाँ पे सही है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स अब्रॉड, मेरा एक मित्र जो है विदेश में रहता है। 15 गौर कीजिए, द कमिटी खाली स्थान डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। जो कमिटी है ना, समिति जो है ना, उसके लोगों के जो ओपिनियंस हैं वो अलग अलग हैं। बच्चों, कमिटी, जूरी, गवर्नमेंट, स्टाफ, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये बच्चों कलेक्टिव नाउन होते हैं, ठीक है। तो जब ये वाक्य के सब्जेक्ट हो ना, तो क्रिया भरने के दौरान सावधानी बरतिएगा। अगर इनका प्रयोग एक इकाई के रूप में हो तो सिंगुलर होते हैं, और अगर इकाई के रूप में नहीं, अलग अलग व्यक्तियों के रूप में हो तो ये प्लूरल होते हैं। यहाँ देखिए देयर है, तो देयर लगने का मतलब हुआ कि कमिटी का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। तो जब ये प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में हुआ तो क्रिया भी प्लूरल होगी, तो 15 का बी हो जाएगा, द कमिटी वे आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। नंबर 16 कहता है आर्म्स एंड द मैन। जी, आर्म्स एंड द मैन खाली स्थान एंटी रोमांटिक कॉमेडी। आर्म्स एंड द मैन यह क्या है? एक एंटी रोमांटिक कॉमेडी है, यह एक पुस्तक का नाम है। और बच्चों, पुस्तक का नाम कभी प्लूरल नहीं होता, देश का नाम कभी प्लूरल नहीं होता। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे तो 16 का इज होगा, आर्म्स एंड द मैन इज एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी। 17 चलिए बच्चों, 17 कहता है लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अनदर इज कॉल्ड। यानी बच्चों, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति की कहानी है ना, जीवन की कहानी अगर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं, बायोग्राफी कहते हैं, बिब्लियोग्राफी कहते हैं। गौर कीजिएगा, लाइफ हिस्ट्री अगर दूसरा लिखता है तो बायोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोग्राफी। और स्वयं लिखते हैं तो ऑटोबायोग्राफी। जी, अगर लाइफ हिस्ट्री, अपनी लाइफ हिस्ट्री आप स्वयं लिखेंगे तो ऑटोबायोग्राफी, और दूसरा लिखेगा तो बायोग्राफी। तो क्वेश्चन कहता है कि लाइफ हिस्ट्री किसी दूसरे ने लिखी तो क्या बोलेंगे? बायोग्राफी। क्या बोलेंगे? बायोग्राफी बोलेंगे। 18 है खाली स्थान म्यूजिशियंस हैज कम टू एंटरटेन अस। बच्चों, एंटरटेन का मतलब होता है मनोरंजन करना, यानी म्यूजिशियंस का एक दल जो है ना वो हमारे मनोरंजन के लिए आया है। तो म्यूजिशियंस के दल को ए बैंड ऑफ कहेंगे, या ए टीम ऑफ कहेंगे, या ए ग्रुप ऑफ कहेंगे, या ए क्राउड ऑफ कहेंगे? क्या कहेंगे बताइए बच्चों? ए बैंड ऑफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस हैज़ कम टू एंटरटेन अस, यानी म्यूजिशियंस का एक दल हमारे मनोरंजन के लिए आया हुआ है। तो याद रखिएगा, म्यूजिशियंस के दल को ए बैंड ऑफ कहते हैं, ग्रुप ऑफ, टीम ऑफ, क्राउड ऑफ नहीं कहते। तो 18 का ए होगा। 19 बड़ा मजेदार प्रश्न है बच्चों। 19 कहता है आर यू रेडी टू योर लैपटॉप। क्या आप अपना लैपटॉप बेचने के लिए तैयार हो? यहाँ पे बेचना दिख रहे हैं ना बच्चों, बेचना की अंग्रेजी क्या होती है? सेल होती है। ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी। भाई कौन सा सेल होगा? चारों सेल है, बताइए कौन सेल होगा? बच्चों, ये जो SAIL दिख रहे हैं ना, इसका मतलब नौका चलाना होगा नहीं। इस सेल का मतलब बिक्री, ये नाउन है, ये होगा नहीं। ये सेल गागेगी है, ये है वर्ब, सेल माने बेचना। तो आर यू रेडी टू सेल योर लैपटॉप, तो ये सेल होगा SELL। ठीक है बच्चों, तो 19 का सी होगा। 20 आइए, 20 कहता है कैरी आउट मीन्स। बच्चों, कैरी आउट का मतलब क्या होता है? ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है? डिसोबे होता है, ओबे होता है, कैरेज होता है, या सैल्यूट होता है? बच्चों, कैरी आउट का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना। तो आज्ञा पालन करना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ओबे हो जाएगी। अतः 20 का बी होगा, कैरी आउट का अर्थ होता है ओबे। नंबर 21 कहता है, यह भी गौर करने वाला प्रश्न है, ही खाली स्थान इन द पार्क इन द मॉर्निंग। वह सुबह में पार्क में बैठता है, ये उसकी आदत है। और आदत बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, और सिंपल प्रेजेंट में क्रिया के पहले या क्रिया के 5वें रूप का प्रयोग होता है। तो बच्चों, यहाँ पे सिट्स ढूंढिए, तो ये सीट नाउन है, इसका मतलब बैठने का स्थान हुआ, और ये सिट्स बैठने वाले स्थान का प्लुरल हुआ। ये सिट मतलब बैठना हुआ, लेकिन ये V1 हो जाएगा, और ये सिट्स V5 है। तो चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा ही है, सिंगुलर है, तो क्रिया भी सिंगुलर होगी, इसलिए हम यहाँ पे सिट्स चुनेंगे। क्या चुनेंगे? सिट्स। ही सिट्स इन द पार्क इन द मॉर्निंग, और सुबह में पार्क में बैठता है। ये सीट नहीं करेंगे, ये बैठने का स्थान हुआ, ये सिट्स बैठने का स्थान हुआ, और ये प्लूरल हुआ, लेकिन ही के होने से हमें सिंगुलर चाहिए, तो ये सिट सही है। 22 कहता है इट इज़ हाई टाइम यू फॉर द सेशन, यानी सेशन जाने में अब देर हो रही है। बच्चों, जब भी वाक्य में इट इज़ टाइम मिले, इट इज़ हाई टाइम मिले, गौर कीजिए, जब भी इट इज़ टाइम मिले, इट इज़ हाई टाइम मिले, तो हमेशा आप V2 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे?
V2 का। क्यों? क्योंकि इट इज़ टाइम और इट इज़ हाई टाइम का प्रयोग यह बताने के लिए होता है कि उचित समय अब क्या हो रहा है, बीत रहा है। तो यहाँ पे आपको स्टेशन के लिए क्या होना है, रवाना होना है। तो रवाना होना की अंग्रेजी क्या होती है, लीव होती है, LEAVE। और हमें क्या चाहिए, इसका V2। तो यहाँ पे लेफ्ट होगा, ये लीव नहीं होगा, ये लीव्ड नहीं होगा, ये लेफ्ट होगा। अतः इट इज़ हाई टाइम यू लेफ्ट फॉर द स्टेशन। जब भी इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम देखें, आप हमेशा क्रिया के दूसरे रूप अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करें। तो लेफ्ट जो है ना, ये दूसरा रूप है, इसलिए 22 का बी होगा। नंबर 23 ट्रिकी क्वेश्चन है, गौर कीजिएगा। कह रहा है हाउ खाली स्थान यू गो होम यस्टरडे, आप कल घर कैसे गए। हाउ खाली स्थान यू गो होम यस्टरडे, आप कल घर कैसे गए। तो चूंकि यस्टरडे है तो मामला सिंपल पास्ट का है, और सिंपल पास्ट का WH क्वेश्चन बनाने के लिए डू नहीं आता, डज नहीं आता, हैव नहीं आता, डिड आता है। अतः 23 का सी होगा, हाउ डिड यू गो होम यस्टरडे, आप कल घर कैसे गए। अतः 23 का डी होगा। बच्चों 24 कहता है कि फेमिनिन ऑफ लॉर्ड, ये जो वर्ड देख रहे हैं ना लॉर्ड, लॉर्ड का फेमिनिन क्या होता है, लेडी, गॉडेस, वुमन या एक्ट्रेस। बताइए बच्चों क्या होगा। बच्चों लॉर्ड का फेमिनिन लेडी होता है। क्या होता है, लेडी। लॉर्ड का फेमिनिन लेडी होता है। अतः 24 का ए होगा। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, बड़ा ही मज़ेदार प्रश्न है बच्चों। कह रहा है कि सी वर्कड हार्ड टू गेट अ जॉब, यानी नौकरी पाने के लिए उन्होंने खूब परिश्रम किया, खूब मेहनत किया। ठीक है, तो जो वर्ड हार्ड देख रहे हैं ना, ये बताना है आपको नाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि प्रेपोजिशन है। बच्चों देखिए हार्ड, तो सी वर्कड, वह परिश्रम की। कैसी परिश्रम की, हार्ड, कठिन परिश्रम की। तो बच्चों वो वर्ब की विशेषता बता रहा है जी। वो किसकी विशेषता बता रहा है, वर्ब की। तो जो वर्ड वर्ब की विशेषता बतलाता है उसे एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, जो वर्ड वर्ब की विशेषता बताए उसे एडवर्ब कहते हैं। अतः हार्ड यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। तो ये आज की वीडियो के बच्चों 25 वाक्य थे। बस 15-16 मिनट की वीडियो है, अंत तक बने रहिए और फिर हमारे साथ वाक्यों को प्रैक्टिस कीजिए। मैंने यथासंभव सारे वाक्यों को यह समझाने की कोशिश की कि ए हुआ तो क्यों हुआ, बी हुआ तो क्यों हुआ, सी हुआ तो क्यों हुआ, डी हुआ तो क्यों हुआ। उम्मीद है कि सुनने के बाद आपका ज्ञान जरूर बढ़ेगा। तो आज की वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोले जय हिंद।